अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उर्वा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में रूडन इनक्लेव से रिलेटेड एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे चैनल से ऑलरेडी आपने रूडन इनक्लेव की इंस्टॉलमेंट डिस्काउंट, उसकी प्रोग्रेस, उसके न्यू ब्लॉक्स की लॉन्चिंग वगैरह की वीडियोज़ देखी हैं। आज की ये वीडियो लास्ट डे RDA के ऑपरेशन से रिलेटेड है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम हकाइक का पता चल सके। रिसेंटली अभी रूडन इनक्लेव की साइट पे RDA ने एक ऑपरेशन किया। यहाँ पे आपके साथ कुछ क्लिप्स भी शेयर करेंगे और मज़ीद बात करेंगे इन क्लिप्स के बाद। प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट स्टार्ट हुए हुए कोई 4 से 5 साल हो चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और जनरल ब्लॉक के बारे में हमेशा ये कहा जाता था कि सेक्शन 4 के तहत यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। आज तक जनरल ब्लॉक के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पे किसी भी तरह की डेवलपमेंट को ना देखते हुए काफ़ी दिल बर्दाश्त हैं। बट बात यह है कि जब 4 से 5 साल ऑलमोस्ट इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो चुके हैं तो ऐसा ही क्यों होता है जब सोसाइटी के एंड से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो RDA के ऑपरेशंस होते हैं। ये सारी चीज़ें टाइमली क्यों नहीं की जाती? ना तो हमें यहाँ RDA के ऑपरेशन से कोई इख्तलाफ है, ना ही हमें मैनेजमेंट से कोई इख्तलाफ है। बात है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कि अगर एक सोसाइटी का LOP अप्रूव्ड है, उनके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, लीगल प्रोसेस उनका स्टार्ट हो चुका है, NOC के लिए उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स RDA में सबमिट किए हुए हैं, तो फिर इस तरह की सिचुएशंस को क्लाइंट ही फेस क्यों करते हैं? बेसिकली सोसाइटी के एंड से या RDA के एंड से जो भी इम्प्रूवमेंट होगी, जो भी अच्छी बुरी न्यूज़ होंगी, उसका इफ़ेक्ट इन्वेस्टर्स पे होगा। यहाँ पे जिस तरह की हमारे मुल्क की सिचुएशन चल रही है उसमें किसी भी तरह की प्लॉट की इन्वेस्टमेंट अब एक इंसान का ख्वाब बन के रह गया और इस तरह के इंस्टॉलमेंट स्केजुअल को हमेशा वो क्लास अवेल करना चाहती है जो बेसिकली जॉब होल्डर्स होते हैं और यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं कि चलें 2-4 साल बाद, 5 साल बाद उनको एक रीज़नेबल अमाउंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ मिल रही है वो पोजेसन की सूरत में जब मिलेगी तो वो वहाँ अपने हाउस की कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। अपने बच्चों का पेट काट कर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाते हैं। 4 साल तक यहाँ पे फाइल सेल्स होती हैं और जब डेवलपमेंट की बारी आती है तो यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह एक और प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की बैलेट को अनाउंस किया गया, जिसको डिले कर दिया गया। RDA के पेज के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि आप इसका स्टेटस देखते हैं तो ये एक इनलीगल प्रोजेक्ट है और यहाँ पे आपकी की गई इन्वेस्टमेंट पे RDA आपको फैसिलिटेट नहीं करेगा या वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है RDA से भी, एक बहुत बड़ा इदारा, कि काइंडली आप हर चीज़ को प्रॉपरली अगर टाइमली कर लें कि देखें 4 to 5 ईयर्स से लाखों की फ़ाइल सेल होती जा रही हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थी। तो क्लाइंट्स जब अपनी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो डेफिनेटली वो ये भी चाहते हैं कि वहाँ डेवलपमेंट के स्टेटस को फास्ट किया जाए और मैनेजमेंट डिलीवरी की तरफ फोकस करे। तो जब मैनेजमेंट वहाँ डेवलपमेंट करना शुरू करती है तो उसके बाद आके RDA चीज़ों को मसमार करके, हेड ऑफिस को मसमार करके, डेवलपमेंट स्टेटस को तहस नहस करके यहाँ से चले जाते हैं। तो मैनेजमेंट को अब ये चाहिए कि वो अपने क्लाइंट्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए इस चीज़ का कोई आंसर करें कि क्या इस ऑपरेशन का होना ज़रूरी था, ऐसी क्या वजूहात थी जिस बेसिस पे ये ऑपरेशन किया गया। बिकॉज़ अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने बहुत बड़ा इवेंट किया है जिसमें बहुत बड़े मुल्की नामवर स्टार्स को भी मदऊ किया गया। हर प्रोजेक्ट के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर बहुत बड़े बड़े स्टार्स, सेलिब्रिटीज़ इनके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, क्रिकेटर्स इनके ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं। तो काइंडली ये चीज़ें टाइमली हो जाने से लोगों की इन्वेस्टमेंट्स भी सेव रहेंगी, उनकी पेमेंट्स भी बचेंगी और सोसाइटी को भी पता होगा कि टाइमली हमने अपने तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन को प्रोसेस करके एक लीगल स्टेटस के साथ ही मार्केट में चलना है। तो जितने भी क्लाइंट्स हैं काइंडली आप भी बताइए कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। आप जो भी आपके खदशात हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप फेस कर रहे हैं या मैनेजमेंट से क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मज़ीद किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए या हमारे ऑफिस विज़िट कीजिए।